योगी सरकार ने एक किन्नर को बना दिया अपनी सरकार में मंत्री। क्या करेंगे अब अखिलेश यादव? जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो दांव योगी ने उत्तर प्रदेश में चल दिया है। यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई किन्नर सरकार में मंत्री बना है। ऐसा ना तो कभी मायावती ने किया और ना ही कभी मुलायम सिंह यादव ने। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ये सबसे बड़ा फैसला है और अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। यूपी में सोनम किन्नर वो नाम है और वो चेहरा है जिसके चाहने वालों की कमी नहीं है। सोनम किन्नर की जितनी पहचान नाम से है, उससे कहीं ज्यादा इन्हें लोग इनके काम से जानते हैं। हजारों की फैन फॉलोइंग है और लोगों के दिलों में राज करती हैं। अमेठी की रहने वाली किन्नर सोनम ने कभी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरकर चर्चा में आई थी। अब योगी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने के बाद चर्चा में है। सोनम का आश्रम सुल्तानपुर जिले में है, जहां की पीठाधीश्वर भी हैं। ये वही सोनम किन्नर हैं जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और सभी राजनीतिक पार्टियों को चुनौती देते हुए सोनम ने कहा था कि संसद में नेताओं से ज्यादा बेहतर काम किन्नर कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किन्नर नेता सोनम गुप्ता को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। इसका दर्जा राज्य मंत्री के बराबर होता है। ये ऐसा फैसला है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला क्यों किया, इसके पीछे एक सोची समझी बड़ी रणनीति बताई जा रही है। इस रणनीति से ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा और उससे कहीं ज्यादा अखिलेश यादव के लिए संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद सोनम किन्नर ने अखिलेश यादव को श्राप दे दिया है और ऐसा कहा जाता है कि जो किन्नर कहता है वो होता है, मतलब किन्नर की बद्दुआ बहुत बुरी होती है। सोनम ने अखिलेश यादव को श्राप दिया है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। सोनम किन्नर ने कहा है कि भाजपा ने मुझे सोच से ज्यादा दिया है, अब पूरी जिंदगी पार्टी और अपने समाज की सेवा करूंगी। इसके साथ ही सोनम ने अखिलेश यादव को श्राप देते हुए कहा है कि यूपी में कभी भी अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। यही नहीं, सोनम ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं भी चुनाव लड़ूंगी। आपको बता दें कि इससे पहले सोनम समाजवादी पार्टी के साथ ही थी। 3 महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव सोनम के बीच किसी बात को लेकर तनाव था। कहा जा रहा है कि सपा में सोनम की सुनवाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद सोनम किन्नर इतना ज्यादा खपा हो गई कि अखिलेश यादव के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया। लेकिन सोनम किन्नर कैसे अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन सकती हैं, इसको भी समझिए। सोनम किन्नर ने कहा है कि यूपी में करीब 5 लाख किन्नर हैं और चुनाव से पहले हम सभी किन्नर हल्दी और चावल लेकर घर घर जाएंगे। यानी कि ये 5000 किन्नर पूरे उत्तर प्रदेश में योगी के लिए एक सेना की तरह काम करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव और सपा के खिलाफ ये लोग प्रचार भी करेंगे। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव के लिए मुसीबत हो सकती है। सोनम किन्नर ने कहा है कि प्रदेश में किन्नरों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन योगी सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन करके साबित कर दिया है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। सोनम किन्नर ने दावा किया है कि 2022 में योगी की सरकार बनेगी, क्योंकि पूरा किन्नर समाज योगी के साथ है। सोनम को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त करना योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन इसका असर कितना होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।